59% पीपल हैव बीन मैप्ड, और उसमें से कुछ लोग तो सेल्फ मैप किया है और 40% शायद प्रोजेनी मैप्ड है। तो ये बंगाल के खिलाफ जो बैड पब्लिसिटी है, बैड माउथिंग है, बंगाल को छोटा करने का जो मानसिकता है, बंगाल को नीचे दिखाने का जो मानसिकता है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? We didn't receive any concrete answer. उसके बाद हमने पूछा माइग्रेंट वर्कर्स के बारे में कि आपने कहा कि माइग्रेंट वर्कर्स जब फॉर्म फिलअप हो रहा था तो इन्यूमरेशन फॉर्म फिलअप करते वक्त माइग्रेंट लेबर का फैमिली का कोई भी एडल्ट फैमिली मेंबर 18 साल के ऊपर जिसका उम्र हो वो फॉर्म फिलअप करेगा और उसके साथ वो फॉर्म जमा देगा। तो माइग्रेंट लेबर को खुद आने का जरूरत नहीं है। मान लीजिए किसी का घर है हुगली में और वो काम करता है कहीं पहाड़ में, तमिलनाडु या पंजाब में, तो हियरिंग में आप उसको फिजिकली बुला के हैरेस नहीं कर सकते। अगर देश का सुप्रीम कोर्ट का हियरिंग वर्चुअल हो सकता है, अगर देश के जितने भी हाई कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट की हियरिंग वर्चुअल हो सकता है, तो इलेक्शन कमीशन की हियरिंग वर्चुअल क्यों नहीं करेगा? तो उन्होंने कहा कि ये पॉइंट ठीक है, मैं नोट डाउन करता हूं, आई विल एक्सप्लोर और चर्चा करेंगे। जैसा बात हुआ है मैं आपको बोल रहा हूं, फिर सिलेक्टिव लीक करेगा तो हर पत्रकार, अगर आप जर्नलिस्टिक एथिक्स में बिलीव करते हो, आस्क देम टू रिलीज द सीसीटीवी फुटेज। उसके बाद बंगाल के ऊपर जो स्टेप मॉडलिटी ट्रीटमेंट चल रहा है, ये माइक्रो ऑब्जर्वर से स्टार्ट करके बंगाल का क्रेडिबिलिटी खराब करना, बंगालीज को हैरेस करना, बंगाल के लोगों को हैरेस करना। जैसे माइग्रेंट लेबर के केस में बिहार में जब हुआ था तब किसी को फिजिकल हियरिंग में बुलाया नहीं था, नोटिस गया था। अब नोटिस के बेसिस से उसके परिवार का, मान लीजिए परिवार का वो पत्नी हो सकता है, वो माँ हो सकता है, वो पिताजी हो सकता है, वो बेटा हो सकता है, वो बेटी हो सकता है, वो बहन हो सकता है, वो भाई हो सकता है। वो परिवार के कोई भी अगर वो नोटिस के बेसिस पे डॉक्यूमेंट लेके बीएलओ को सबमिट कर दिया, उसके बाद कभी उसको हियरिंग में बुलाया नहीं गया। तो बिहार के लिए रूल अलग और बंगाल के लिए रूल अलग थी। तो ये 8-10 सवाल हम लोगों ने पूछे और कोई भी वो 2-3 मुद्दा, जैसे एक मैंने बोला पर्सन विद डिसेबिलिटी, एक मैंने बोला 60 के ऊपर जिसका एज है और मेडिकल कंडीशन है, और दूसरा हियरिंग वेन्यू डिसेंट्रलाइज करने के लिए उन्होंने भी बोला है कि भाई हियरिंग वेन्यूज को मैं डिसेंट्रलाइज करूंगा और डीएम्स के पास और डीईओस के पास ये डिस्क्रिप्शन है, दे कैन यूज देयर ओन डिस्क्रिप्शन एंड इंक्रीज द नंबर ऑफ वेन्यू। तो ये चीज स्टेट को उन्होंने लिखित में दिया नहीं था, आज मुझे बोला, पता चला, तो वी विल लुक इनटू इट कि अगर हियरिंग वेन्यूज बढ़ाया जा सकते हैं तो लोगों को दिक्कत नहीं होगा। उन्होंने बोला कि आपके BLA-2 क्यों हियरिंग वेन्यू में जाएगा? मैंने बोला क्यों नहीं जाएगा? अगर BLA-2 बूथ में बैठ सकता है, पोलिंग स्टेशन में बूथ का एजेंट बैठ सकता है पार्टी का, जब आप इन्यूमरेशन फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तब BLO के साथ BLA-2 जा सकता है, तब हियरिंग में BLA-2 क्यों नहीं जाएगा? बोला नहीं जाना चाहिए। मैंने बोला ठीक है नहीं जाएगा, आप सर्कुलर इशू करो। बोला मैं सर्कुलर इशू नहीं करूंगा। मैं बोला सर्कुलर इशू नहीं करेगा तो BLA-2 रहेगा। अब ये जो जोर जबरदस्ती मानसिकता, वो सर्कुलर इशू इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि सर्कुलर विल बी चैलेंज इन द कोर्ट ऑफ लॉ। अगर आप ओरली बोलते हैं उसे कोई वैल्यू नहीं है। तो अगर इलेक्शन कमीशन को लगता है कि भाई BLA-2 नहीं रहेगा, और मैं ये दोबारा दोहराना चाहता हूं, यही सब गलती कांग्रेस ने किया है। आम आदमी पार्टी दिल्ली में पकड़ नहीं पाया, बिहार में आरजेडी कांग्रेस पकड़ नहीं पाया, इसलिए बीजेपी 88% का स्ट्राइक रेट लेके जीता है। बीजेपी महाराष्ट्र में जीता है, स्ट्राइक रेट है 88%। बीजेपी दिल्ली जीता है, स्ट्राइक रेट है 88%। बीजेपी बिहार जीता है, स्ट्राइक रेट है 88%। ये कोइंसिडेंस लगता है आपको? वोट चोरी तो यहां हो रहा है, वोट चोरी ईवीएम में नहीं हो रहा है। ये मैं दोहरा देता हूं, ये ईवीएम जो भी कहता है, जिसको चुनाव कराना आता है वो वोटर लिस्ट में नजर दे, वोटर लिस्ट में चोरी हो रहा है। और यही चीज कोई और पॉलिटिकल पार्टी पकड़ नहीं पाया। अगर
कोई पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस ये पकड़ लिया होता, हरियाणा से, महाराष्ट्र से, न्यू दिल्ली से, बिहार से, चारों स्टेट में बीजेपी हारती। वो व्हाट्सएप के बेसिस पे डायरेक्शन दे रहे हैं। अ गवर्नमेंट फंक्शनिंग इज गवर्न्ड बाय ऑफिशियल सर्कुलर एंड नोटिफिकेशन, not by WhatsApp directives. The union government plans to run the country on WhatsApp. The Election Commission of India wants to run the country and the state on WhatsApp without issuing any official circular and formal notifications. What is compelling them from issuing notification, from issue and notification? Because they know if we issue a notification, all political parties in the country, including us, will have the right to challenge it in the court of law. That is why they are not doing it. Why will BLA2s will not be allowed to be a part of the hearing venues? If they can be a part of the entire SIR process when the enumeration forms were distributed, if they can remain present within the polling station when the votes are being cast, why can't they be a part of the hearing process? What is it that the Election Commission is trying to hide? Why is it not making the logical discrepancy list public? How can you clean a list by hiding details? Answer me. उनको लगता है गला उठा के बात करेगा और थोड़ा बहुत जोर से बोलेगा तो सब दम जाएगा। हम लोग जब बात करना शुरू किए, पहली बात तो जब कोई बोल रहा था वो रोकने टोकने लग गया। He started losing his temper. मेरे तरफ उंगली उठाने लग गया। फिर मैंने बोला, you are nominated, I am elected. आपका उंगली नीचे करके बात करिए। हम लोग जो यहाँ पे बैठा हुआ है जनता का वोट से चुना हुआ है। बीजेपी के बदौलत खाली आपका एक नोटिफिकेशन का बेसिस पे मैं यहाँ पे नहीं आया हूँ। We are answerable to the people at large. You are answerable to your masters. I am answerable to the people of my state, for whom we have come here to ensure none of them are left behind from the final electoral roll when the list is published. आप उंगली नीचे करके बात करिए। उनको लगता है कि हम जो बोलेगा वो सुन लेगा। If he has the guts and gall, let him release the footage. I'm standing outside the Election Commission's office. Here it goes. Nirvachan Southern Election Commission of India. Gyanesh Kumar must be hearing what I'm saying before the media now. If he has the courage, he should come down and face the media and combat and rebut every point I'm raising before the media and you today itself, without wasting any further time, rather than making selective leaks. After he is down on what I know after 8 p.m. in the night. What is stopping him? He thinks the people of Bengal are his subservient. He thinks people of Bengal and we parliamentarians and the ministers, the MLAs or the MPs who have been elected by the people, standing in long queues by exercising their franchise, are they bonded laborers? Are they slaves? Apart from 2 or 3 basic questions, he has failed to answer any of the valid questions we have raised. Why are you not able to make the logical discrepancy list public? What is stopping you from issuing notifications barring the BLA2 from entering hearing venues? What is stopping you from decentralizing hearing venues? What is stopping you from issuing orders to give relief to old age people, especially senior citizens? Because as per the government standards, both state and center, senior citizens are the ones who are above the age of 60. And especially the ones who are living with medical conditions, who are medically vulnerable, who are living with comorbidities, PWDs. Why will they go in a hearing venue and wait hour after hour? Who will provide relief to them? They look up to the constitutional authorities of the country. It is your constitutional right to protect them, to give relief to them. You will
wait what directions I receive from the PMO or the Home Minister's office. Because this Chief Election Commissioner was the cooperative secretary before he took over. Wasn't he the cooperative secretary? Who was the cooperative minister? What was the name of the cooperative minister and what is the name of the cooperative minister right now? It is Mr. Amit Shah. Do you think it's a coincidence that all of a sudden the cooperative minister secretary is being sent as the Chief Election Commissioner? He was sent on a mission to destroy this office, destroy this institution. He was sent on a mission to destroy our country. And this building, which the fathers of the constitutions have created, the constitution that the forefathers of the country has created, the constitution that Baba Saheb Ambedkar has made, he was sent on a mission to destroy the constitution and this institution. This is not a mere coincidence. He thinks that whatever was told to him, we have only come here to become all ears and just listen to what he says and not ask any questions in return. That is not the case. People of Bengal are made with different, they're made different, they're built different. We are not built like that. That we will bow down before you. We will not sell our spine. Let BJP put their entire might and use all the agencies and whatever they have at their disposal. Still, people of Bengal will win the state lock, stock and barrel and defeat the BJP. They have fallen flat on their face in 2012, 2021, 2024. They will fall flat on their face again in 2026. If we have to bow, we'll bow before the power of the people, not before the people in power. If any of you have an iota of journalistic ethics left, I'm not blaming anyone or trying to demean you or look down upon you. You people are extremely important for a transparent democracy, for a transparent electoral system. Ask Mr. Gyanesh Kumar to release the footage before making any selective leaks. 2.5 hours. And he is the only one who spoke. None of the other election commissioner. One spoke briefly for 30 seconds, trying to make a point. Everyone remained mum, stayed quiet. What was the brief? That only Mr. Gyanesh Kumar will come, speak, 10 Trinamool MPs and ministers will come, listen to Mr. Kumar and go out. Tata, bye-bye. We have come here to bid goodbye to your government, Mr. Kumar, Mr. Shah. This is a challenge to you. You put everything you have at your disposal. जितना ताकत लगाना है आप लगाओ. आप इलेक्शन कमीशन को लगाओ, आप सीबीआई को लगाओ, आप ईडी को लगाओ, आप इनकम टैक्स को लगाओ, आप पैरामिलिट्री फोर्स लगाओ, आप जुडिशियरी को लगाओ, आप मीडिया को लगाओ. जनता हमारे साथ है. यही चीज अगर कांग्रेस पकड़ लेती तो आज हारती. आज बीजेपी हारती. यही चीज पकड़ नहीं पाया. My appeal to all like-minded parties, especially the one in the opposition, कि वोटर लिस्ट में चोरी हो रहा है, सॉफ्टवेयर से चोरी हो रहा है, ईवीएम से चोरी नहीं हो रहा है. बिकॉज ईवीएम आपको चेक करने का मौका मिलेगा. You are not getting to understand what algorithm they are running and what kind of software they are using to remove 50 lakh 1 crore voters and disenfranchise them. यहीं पे चोरी हो रहा है और इसको रंगे हाथ में पकड़ लिया गया है. अगर चोरी नहीं हो रहा है तो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज का जो 1,36,00,000 लिस्ट है ये रिलीज करें. भाई एसआईआर पहले भी हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई सस्पिशियस लिस्ट बोल के कभी नहीं था. लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी बोल के कोई लिस्ट नहीं था. 2002-03 में जब एसआईआर हुआ था, there was nothing called suspicious list. And I have told the Chief Election Commissioner, you are trying to weaponize the electoral roll. You are trying to weaponize the electoral roll based on this suspicion list. कहां से आया ये suspicious list? कौन बनाया? आपका सॉफ्टवेयर चला के दिखाइए.
चलो हमें छोड़ दीजिए, मीडिया वालों को दिखाइए कैसे सस्पिशन लिस्ट बना, कौन सा सॉफ्टवेयर से कौन सा एल्गोरिथम रन करके। जरा आप मुझे बताइए, एक सवाल, मीडिया के कोई भी मुझे बता दे, 7 करोड़ 66 लाख वोटर बंगाल का वोटर लिस्ट में था, 58 लाख वोटर निकल गया, अब 7 करोड़ 8 लाख वोटर। भाई जिस एक्सरसाइज को करने में 80,000 बीएलओ, 8,000 बीएलओ सुपरवाइजर, 3,000 एईआरओ, 300 ईआरओ, 23 डीईओ और पूरा मशीनरी लगा के जो आप 2 महीना में करें, इलेक्शन कमीशन के पास कौन सा ऐसा जादू है कि वो 1 घंटा में लिस्ट सैनिटाइज करके बता दिया कि वो 1 करोड़ 36 लाख लोगों का डिस्क्रिपेंसी है। जादू का छड़ी क्या है? व्हाट मैजिक वॉन्ड डज दे हैव? किसके बेसिस पे, आधार पे? आप लोगों को जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी का डेटा दिया गया वो कब दिया गया? 16 दिसंबर। ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल कब रिलीज हुआ? 16 दिसंबर। भाई एक ही दिन में जो 1 लाख लोगों को 2 महीना करने में लगा, आप एक दिन में 1 घंटे में करके कैसे दे दिए? जरा इसका सवाल दे दीजिए, जवाब दे दीजिए। भाई इससे पता चलता है कि आप कितने डरे हुए हो। आप चाहते ही नहीं हो लोग वोट दे। पहले वोटर सरकार तय करती थी, अब सरकार वोटर तय कर रहा है। यही तो बीजेपी का नया भारत है कि पहले वोटर तय करता था कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा, सरकार में कौन बैठेगा। अब सरकार तय कर रहा है कि पोलिंग स्टेशन में कौन जाएगा और वोट कौन देगा। पूरा देश को इकट्ठा होकर इसको रोकना चाहिए और हर पार्टी को इस इलेक्टोरल रोल में जो चोरी है उसको पकड़ना चाहिए। हमने ये चोरी पकड़ा है। बंगाल में आपने नहीं देखा कितने लोग, हमारा एक काउंसिलर तांकुनी म्यूनिसिपैलिटी में जिंदा है, उसको डेट दिखा दिया। ऐसे हजारों केसेस थे, मैं लिस्ट दे दूंगा। जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें एसआईआर के टाइम में, तब आपने बोला कि भाई रिलेटिव की जगह पे चाहे आपका चाचा हो, आपका पिताजी हो, कोई भी जनरेशन को तो आप डाल सकते हो। अभी आप रिलेटिव की जगह पे देखो, माँ बाप छोड़ के कुछ नहीं आता। तो मैंने पूछा, बोला नहीं, वो पत्रकारों को मैंने अलग जवाब दिया। क्या जवाब दिया था? भाई आप या तो 2 महीना पहले जो कहा था वो झूठ है, या आज जो कह रहे हो वो झूठ है। दोनों सही तो नहीं हो सकता। मैं उनको इतना ही बताना चाहता हूं कि बीजेपी पूरा जिंदगी देश नहीं चलाएगा, लेकिन देश का संविधान रहेगा। मेक श्योर यू ऑपरेट एंड वर्क, मेक श्योर यू ऑपरेट एंड वर्क रिमेनिंग विद इन द एम्बिट एंड यार्डस्टिक्स ऑफ लॉ। अगर आपको लगेगा कि भाई सत्ते में रहने वाला लोग तो है ही, मेरे साथ बचा लेंगे, वो खुद नहीं बचेंगे जिस दिन सरकार बदलेगा। मुझे इतना ही बताना था। अभिषेक जी, आपने मैंने सब कुछ तो बोल दिया। अब बोल दिया। एक सवाल है, आपने अपने लाइक माइंडेड पार्टी से भी मांग किया कि ईवीएम से चोरी नहीं हो रही है, मतदाता सूची के जरिए चोरी हो रही है। यूपी का ड्राफ्ट मतदाता सूची आना बाकी है, लेकिन जो खबरें आई हैं 3 करोड़ मतदाताओं के नाम हटेंगे। इसके अलावा तमिलनाडु में भी बहुत नाम हटेंगे, केरल में भी हट रहा है, अलग अलग राज्यों में। और वहाँ आपकी लाइक माइंडेड पार्टी है जो विपक्ष की पार्टियां हैं। क्या यूपी में अखिलेश हो या तमिलनाडु में डीएमके हो, तमाम ने मेरा अगर बात होगा उनसे, मैं जरूर उनको अपना एक्सपीरियंस शेयर करके विस्तार में बताऊंगा, लेकिन मीडिया के थ्रू मैंने सबको अपील कर ही दिया। हाँ, मेरा सवाल आपसे ये है कि टीएमसी जितनी एग्रेसिव तरीके से आप लोग यहाँ आ रहे 2.5 घंटे बैठक करें, दूसरी विपक्षी पार्टियां एसआईआर आपको करना चाहिए। मैंने आपको कहा ना, इसीलिए कांग्रेस हारी है, नहीं तो कांग्रेस जीतती। हरियाणा के लोग चाहते थे बीजेपी हारे, महाराष्ट्र के लोग चाहते थे हारे, लेकिन आप लड़ाई नीचे है, लड़ाई यहां है, लड़ाई बूथ पे है, लड़ाई सोशल मीडिया में नहीं है, लड़ाई मीडिया चैनल्स में नहीं है। जो लोग सोचता है कि भाई 2-4 टिप्पणी करके मीडिया में बोल के जीता जा सकता है, वो गलत करता है। आपको लड़ाई यहाँ लड़ना है और नीचे बूथ पे रहना है, ग्राउंड पे लड़ना है। तो अगर जो लड़ेगा वो जीतेगा, और जनता तो देख ही रहा है सब, जनता मालिक है, जनता तय करेगा। लेकिन मेरा अनुभव ये है कि अगर आप ठीक से लड़ोगे तो चाहे बीजेपी कितना भी ताकत लगा दे, वो जीत नहीं सकता, क्योंकि कौन जीतेगा ये बीजेपी नहीं, जनता तय करता है। राहुल गांधी यूपी में जो ड्राफ्ट आना था वो आज कल आना था, लेकिन 6 तारीख
साजिश तो हर जगह हो रहे हैं, साजिश को पकड़ना तो पड़ेगा, खाली आरोप लगाने से नहीं होगा। मैं आपको वही कह रहा हूं कि हम लोग ने तो साजिश पकड़ लिया और दिखा दिया, और आपको कह रहा हूं भाई दिखा दीजिए सीसीटीवी फुटेज कौन सही है कौन गलत है। हम लोगों ने BLA 2 आप कह रहे हो नहीं ला सकते, यही तो ट्रिक है। वो सर्कुलर नहीं इशू करेंगे, व्हाट्सएप पे चलाएंगे। अब दूसरे पार्टी के लोग मान लेते हैं, तृणमूल नहीं मान रहे। वी विल गो एज पर द लॉ, नॉट व्हाट डायरेक्टिव दे इशू ऑन व्हाट्सएप। राहुल गांधी जो है इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि वो भी वो यही कह रहे हैं कि वोटर लिस्ट में वोट चोरी हरियाणा का उन्होंने मेरा सभी पॉलिटिकल पार्टी के क्या साथ में जो है बंगाल पे आप जो चाहेंगे कि कॉम्पिटिशन आप उसके साथ सोचने पड़ा है? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि मेरा सजेशन है हर पॉलिटिकल पार्टी को। मेरा जो मेरा जो अंडरस्टैंडिंग है, मेरा जो अनुभव है कि चोरी वोटर लिस्ट में होगा, आप उसमें ध्यान दो। लड़ाई आपके BLAs को लड़ना है। जो नीचे कार्यकर्ता बूथ में वोट के दिन बैठेगा, ये पूरा SIR एक्सरसाइज कर रहे हैं। अब लड़ाई खाली इलेक्शन का नहीं है कि चुनाव आयोग ने आचार संहिता लागू कर दिया फिर इलेक्शन शुरू हुआ, नहीं। जब से SIR चल रहा है तब से इलेक्शन का जंग शुरू हो गया। आपको लड़ाई उसी वक्त से लड़ना है। मेरा जितना अंडरस्टैंडिंग है, मैं सबको अपील करूंगा कि ये लड़ाई 1 इंच जमीन नहीं छोड़ना चाहिए। कोई कॉम्प्लेसेंसी का जगह नहीं चाहिए कि लोग देख लेंगे, चुनाव के टाइम देख लेंगे। हर दिन, हर पल, हर मिनट, हर सेकंड लड़ाई है। और लड़ाई आपको खाली मीडिया के सामने नहीं, लड़ाई आपको जमीन पे लड़ना है। आपको खाली आरोप उठाने से नहीं काम चलेगा, उसको रोकना है। और लोग जो चाहते हैं वो करके दिखाना है। हमने वो करके दिखाया। भाई बंगाल में बोला ना 1 करोड़ बांग्लादेशी है, सबसे कम डिलीशन बंगाल में हुआ। कैसे हुआ? अब तृणमूल के 80,000 BLA 2 काम किया तब हुआ। अगर मैं मीडिया के सामने बड़बड़ कर रहा होता और रोज 7 से 8 बैठ के ज्ञान दे रहा होता तब तो नहीं होता। तो मेरा अपील ये है कि लड़ाई अगर आपको लड़ना है तो यू हैव टू फाइट इट ऑन द ग्राउंड rather than giving your ज्ञान on TV studios and trying to behave like a political guru to show what brilliant acumen you possess. That doesn't work until and unless you decide to hit the ground and take it on yourself and hold the BJP accountable at every step. Adding to his question, you know there is भाई a आप बहुत दीजिए, मेरा फ्लाइट आप छोड़ दीजिए। the Congress has been running this vote chori campaign all over, and they have been coming out with. Sorry, you're not loud. The Congress has been running the vote chori campaign. But specifically to the Congress with regards to the elections that have happened, what do you have to say about that? Because you think they lost. नहीं, वोट चोरी तो हो ही रहा है। There has been attempt to steal your votes or deprive you of your fundamental rights. Make no mistake. लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वोट चोरी वोटर लिस्ट में हो रहा है। आप पहले वहां पे रोकिए। आपका बेस ही अगर खराब हो जाएगा फिर आप रोक नहीं पाएंगे। First, if you are getting on a defective airplane, then you will never land. First, you have to check the flight or check the train you are boarding. If the engines are defective, there will be higher chances that you will eventually meet with an accident and you will not be able to preempt that. So until and unless you decide to sanitize the list and hold the Election Commission of India and the agencies working under the Union of India's behest to serve their and cater their own political interests, you will never be able to win elections. Otherwise, people of Maharashtra, people of Haryana, people of Delhi, everyone wanted to teach BJP a lesson. What happened in Maharashtra? BJP added 40 lakh voters in a period of 4 months. What happened in Delhi? In Arvind Kejriwal's own constituency, BJP added 20,000 voters in a period of 10 months. In Maharashtra, if you see the average, every year there has been an increase of 8 to 10 lakh voters. So what happened in 5 years, BJP did it in 4 months. And Congress and NCP, Sharad Pawar's section was not able to catch. भाई अगर आप चोरी पकड़ोगे नहीं तो चोर चोरी करेगा। चोर को चोरी करने से पकड़ना है ना, तभी तो चोरी बंद होगा। Mr. Banerjee, CCI has time and again come with an excuse or rather justification that look, you make allegations but vote percentages have increased in Maharashtra, in Bihar. They use these arguments as their vindicating point. How do you respond to that? If the voter list is flawed, their vote percentage is bound to increase. What's there to wear it as a badge of honor? If my voter list is flawed and I'm doing all the irregularities when the SIR or the
SSR is in process, special summary revision is happening, then what is there to wear it as a badge of honor that my vote percentage is increased? Why is BJP's vote percentage not increasing in Bengal? Ask them. Where you have credible and sensible and responsible opposition, why is BJP's vote percentage not happening? BJP is putting its entire might. BJP is spending thousands of crores. BJP Bengal में क्या पैसा नहीं खर्चा करती है? अभी अमित शाह कहाँ है? कहाँ है? बंगाल में। भाई देश का राजधानी में ब्लास्ट हो रहा है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। He is busy fighting elections. तो अगर बंगाल में आप इतना ताकत लगा रहे हो तो बंगाल में आपका वोट परसेंटेज क्यों नहीं बढ़ रहा है? क्योंकि आपका चोरी पकड़ लिया जा रहा है। আমরা এটা আগের বারও জানিয়েছিলাম, এবারও বলেছে, ওনারা বলেছেন যে যদি নাম বাদ পড়ে তাহলে ফর্ম 6 ভরে তারা জমা দেবে, তারা তো করছে। কিন্তু আমাদের বক্তব্য যাদের গাফিলতির কারণে এটা হচ্ছে তাদেরকে তো কোনো না কোনো ভাবে শাস্তি দিতে হবে, একটা অথরিটি পেতে দিতে হবে, যে হয় সিইওর অফিস, নইলে কারো না কারোর গাফিলতির কারণে, নইলে ইলেকশন কমিশনের গাফিলতির কারণে এটা হচ্ছে। তো আপনাকে তো সেটা বেঁধে দিতে হবে, সেটা যদি না বাঁধেন তাহলে কি করে হবে? অভিষেক 1 কোটি 36 লাখের নাম কথা বলছেন ভোট চোরকে, এটা জানছে ভোট চোরকে। ভোট চোরকে সবাই জানে, আপনি গুগলে লিখে সার্চ করুন ভোট চোরকে, বেরিয়ে যাবে। অভিষেক আপনাদের আজকে দেখা করার পরেও কি আপনার মনে হয় যে 1 কোটি 36 লক্ষের নামের তালিকা প্রকাশ্যে না আসবে? না, জীবনে পারবে ফাইনাল না। লিস্ট আসা যদি আনে তাহলে তো আমরা আর দাবি করবো না। কিন্তু যদি ভাই না আপনার যদি উদ্দেশ্য ঠিক থাকে, আপনি লিস্ট পাবলিশ করবেন না কেন? ধরুন আমি বলছি 1 কোটি 36 লক্ষ লোকের মধ্যে 75 লক্ষ লোক রয়েছে যাদের মধ্যে বানান ভুল রয়েছে নামে, কোনো অসুবিধা নেই, থাকতেই পারে, আপনি লিস্ট রিলিজ করুন। আপনি বলছেন 15 লাখ লোক রয়েছে যাদের বাবার সাথে বয়সের পার্থক্য রয়েছে, হতেই পারে, আপনি লিস্ট রিলিজ করুন। আপনি লিস্ট রিলিজ করছেন না কেন? আপনার কিসের ভয়? আপনি ভোটার তালিকা পরিষ্কার করবেন, পরিচ্ছন্ন ভোটার তালিকা তৈরি করা যদি আপনার উদ্দেশ্য হয়, আপনি লুকিয়ে কি করে পরিচ্ছন্ন ভোটার তালিকা তৈরি করবেন? লুকিয়ে তো কার থেকে লোকাচ্ছে? সাধারণ মানুষ দেখুন, সেখানে তৃণমূল থাকবে, বিজেপি থাকবে, সিপিএম থাকবে, কংগ্রেস থাকবে, নির্দল থাকবে, সব রাজনৈতিক দলের মানুষ থাকবে, সব বর্গের মানুষ থাকবে, বর্ণের মানুষ থাকবে, ধর্মের মানুষ থাকবে, গ্রামের সবাই দেখবে, অসুবিধা কোথায়? আপনারা যখন লিস্ট পাবলিশ করার কথা বললেন তখন ইলেকশন কমিশনার কি বললেন? বলে করবো না, গায়ের জোর। আমি বললাম যদি না করেন তাহলে তৃণমূল, কংগ্রেস এবং বাংলার মানুষ দেখিয়ে দেবে যে আমরা কল্পি বাহক নই। We will give you a reply in the language you understand. আপনি যে ভাষায় বোঝেন আমরা সে ভাষায় বোঝাতে পারি। अगर उसमें फ्लॉ रहेगा तो क्यों एक्सेप्ट करेंगे? नहीं करेंगे भाई। अभी जो लिस्ट है उसमें इतना लोग हैं जिंदा है, मैं लिस्ट एक्सेप्ट कर लूं तो मैं फाइनल लिस्ट क्यों एक्सेप्ट करूंगा? फाइनल लिस्ट के बाद भी आपके पास पोजीशन रहेगा, फिर क्या करेंगे? मतलब फॉर्म लीगली फाइट होगा, फॉर्म से फिल होगा। बिल्कुल नहीं है भाई। आपको 3 महीना बाद 10 बन जाए, तृणमूल कैसा है, भरोसा है, भगवान बचाए आपको।